इसी साल जनवरी में व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जो नेता मृत्यु तक सत्ता में बने रहने का सपना देखते हैं वे देश के साथ न्याय नहीं करते। उन्होंने कहा था कि सत्ता में मृत्यु तक रहने वाली सोच बहुत खतरनाक है। पुतिन के इस बयान के बाद लोग उनके हृदय परिवर्तन होने की चर्चा कर रहे थे। लोगों में उम्मीद बन गई थी कि हो सकता है व्लादिमीर पुतिन अब लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए आगे लोकतंत्र के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, और अब उनके इस कार्य ने पुतिन पर से लोगों का विश्वास उठा दिया है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। क्या रूस में आने वाली है तानाशाही? क्या 2036 तक पुतिन ही रहेंगे राष्ट्रपति? रूस के संविधान में होने वाला है बड़ा बदलाव। जी हां, रूस से जो खबर आ रही है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है कि पुतिन रूस के तानाशाह बनने वाले हैं, क्योंकि कोरोना की चपेट में फंसे रूस की हालत खराब है। लेकिन सोमवार को अधिकारियों के साथ हुई एक मीटिंग में पुतिन ने जो कहा उसे पुतिन विरोधियों को 440 वोल्ट का झटका लगा है। बैठक में अधिकारियों से पुतिन ने कहा, रूस में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर वोट कराने के लिए चुनाव अधिकारियों को अनुमति दी जा सकती है। राजनीतिक शहमात के खेल में पुतिन जो अपनी चालें चल रहे हैं, अगर रूस के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में फिट बैठा और चुनाव पुतिन के पक्ष में गया तो वे 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। संवैधानिक संशोधन पुतिन को अगले टर्म तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ करेगा। आपको बता दें कि संवैधानिक संशोधन की वोटिंग अप्रैल महीने में ही होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इसे टाल दिया गया था। हालांकि अन्य देशों की तुलना में रूस में मृत्यु दर काफी नीचे है, और वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों ने पुतिन को बताया है मतदाताओं को 1 जुलाई से पहले 6 दिन वोटिंग का मौका दिया जा सकता है, ताकि महामारी के दौरान लोग भीड़ भाड़ से बच सकें। रूस में संवैधानिक संशोधन हो जाता है तो पुतिन अगले 12 साल के लिए राष्ट्रपति बने रहेंगे। पुतिन का मौजूदा टर्म 2024 में खत्म हो रहा है। इस लिहाज से वोटिंग में अगर पुतिन को बहुमत मिलता है तो 2036 तक उनके राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो जाएगा। पुतिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि वोटिंग होने में अभी 1 महीने का वक्त है, लिहाजा जनमत संग्रह सुरक्षित कराने और कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए काफी वक्त मिल सकता है। आपको बता दें कि 67 वर्षीय व्लादिमीर पुतिन करीब 2 दशक से रूस की सत्ता में शीर्ष पर बने हुए हैं। इस दौरान वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं। साल 2024 में राष्ट्रपति के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इसके बाद वो तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, लेकिन संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर उनके राष्ट्रपति के तौर पर पूर्व के सभी कार्यकालों को शून्य घोषित कर दिया था। इसके बाद रूस की संवैधानिक अदालत ने भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2 और चुनाव लड़ने का अधिकार देने वाले कानून संशोधन पर मुहर लगा दी थी। दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए दुनिया तक।